कोई साइंस का विद्यार्थी प्रैक्टिकल से पूर्व थ्योरी पढ़ता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, महापुरुषों ने क्या है, श्रद्धा रखनी है और उसके उपरांत उसका अनुभव करना है। अनुभव करना है। जब तक ज्ञान अनुभव में नहीं आता, ज्ञान कथनी का विषय नहीं होना चाहिए, ज्ञान अपने अनुभव में आना चाहिए। हमको अंदर से अनुभव होना चाहिए कि मैं सच्चित आनंद में हूं, अर्थात मैं अविनाशी हूं। आत्मा के विषय में आप सब अभी कुछ दिन पूर्व गीता में सुन रहे थे। न एनम छिदंति शस्त्राणि न एनम दहति पावक न क्लेदंतो आपो न शोषति मारुतः। ये आत्म तत्व को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकता है, जल गीला नहीं कर सकता है, वायु इसका शोषण नहीं कर सकता है। ऐसा जो आत्म तत्व है, यह हाड़ मांस का जो पुतला है, इसको शस्त्र छेदन कर देता है, अग्नि जला देता है, जल गीला कर देता है, वायु इसका शोषण कर लेता है, सुखा देता है। हम परमात्मा के अंश हैं। हम अर्थात जो ये चिल्ला रहा है मैं, ये मैं कौन है? मैं है क्या? हम संसार के विषय में इतनी जानकारी हासिल कर रहे हैं, चांद और मंगल तक हम पहुंच रहे हैं, परंतु कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की। को अहम, मैं कौन हूं, मैं किस लिए पृथ्वी पे आया हूं, पृथ्वी पे मेरे को किस लिए भेजा गया है। मैं अपनी इच्छा से तो जन्म नहीं लिया, हमें तो मालूम भी नहीं क्या है, ये तो ऊपर से लाद दिया जाता है। माता बताती है कि बेटा तेरा जन्म अमुक तारीख पे हुआ, इतने बजे हुआ। ये जो लादा हुआ ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। और सही अर्थों में कहें तो ये एक भ्रम है, मोह है, और हम अपने आप में सम्मोहित हो जाते हैं। हम अपने आप में सम्मोहित हो जाते हैं, अपने आप को मानव समझने लग जाते हैं, अमुक का पुत्र पुत्री समझने लग जाते हैं। हम अपने आप को शिशु, किशोर, अधेड़, वृद्ध मान बैठते हैं। ये सब शरीर के धर्म है, ये हमारा नहीं है। हम ना तो वृद्ध हुए कभी। ये जीव जो है अनादिकाल से ममे वांशो जीव भूते जीव लोका सनातन, ये सनातन है, कोई आज का नहीं है। ये जीवन यात्रा जो चल रही है, ये मानव जीवन एक पड़ाव है, एक पड़ाव है। जैसे रामायण का एक पृष्ठ, बस ये भी पृष्ठ तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर एक चौपाई का एक अक्षर कहें, वो भी शायद ज्यादा हो जाए, क्योंकि अनंत जन्म हम ले चुके हैं। हमारे ही जन्म नहीं होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे और तेरे असंख्य जन्म हो चुके। भगवान राम अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, परमात्मा के अनंत अवतार हो चुके हैं। तो भगवान वेद व्यास जी ने 24 अवतार या 22 अवतार की कथा कही। उससे पूर्व क्या राम नहीं थे? मैं राम नाम जपता हूं, मेरे को भय कहां? हनुमान जी के विषय में आप, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग,
ये जो 4 युग हैं, इनमें हनुमान जी का प्रताप दिखाई देता है। वो प्रताप कहां से प्रकट हुआ? राम नाम से। उन्होंने इतना नाम जप किया। ये सृष्टि का आदि नहीं है, सृष्टि अनादि है, जीव अनादि है, परमात्मा अनादि है। ये कहने के लिए 3 कहे जाते हैं, परंतु परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की 2 प्रकार की प्रकृति है, परा अपरा, चेतन जड़। 2 प्रकार की परमात्मा की प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष, आप और आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति एक है। प्रकृति आपसे भिन्न नहीं है, आपसे अलग नहीं है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव परा और अपरा, इनको भिन्न करके देखा नहीं जा सकता है। ये हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। फिर व्यवहार में किस प्रकार से स्थित होना है, अंदर से ये बात समझ में आए कि हम शरीर नहीं हैं। ऊपर से लादा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, वो तो एक बोझ हो जाता है। जैसे गधे के ऊपर किए जाए, गधे को तो बोझ दिखाई देता है, जिसको लोग कहते हैं ज्ञान। वैसे भगवान शंकर ने इसीलिए कहा ज्ञानम बंध। शिव सूत्र में भगवान शंकर कह रहे हैं ज्ञान बंधन का कारण। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान मान मत विमत न भक्ति आदि। वेद शास्त्र पुराण सब हमको कंठस्थ है, सबके नंबर बता देंगे। अमुक अध्याय में है ये, अमुक मंत्र है ये। जन्म और मृत्यु दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा पढ़ना किस काम? पढ़ने का अर्थ तो क्या है? 2.5 आंख पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक बना दिया। कि पंडित का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं। सुमंत्र जी महाराज दशरथ से कहते हैं महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, परंतु वह पंडित है जिसको सद और असत का विवेक नहीं है। शरीर में थोड़ी सी भी चोट लग गई हम परेशान होते हैं, इलाज कराते हैं। शरीर रुग्ण हो गया हम दौड़ते हैं डॉक्टरों के पास, और कभी कभी ऐसी स्थिति है कि वहां बचने की संभावना है, शरीर को बचाने हम वहां दौड़ पड़ते हैं। शरीर हमको प्रिय है, परंतु जिसके कारण चलता फिरता उठता बैठता नजर आ रहा है, उस आत्म तत्व जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। जिम अविवेकी पुरुष शरीर नहीं। अविवेकी पुरुष जिस प्रकार से शरीर की रक्षा करता है, अविवेकी है वो। परंतु शरीरम खलु धर्म साधन, ये शरीर निरर्थक नहीं है। तन बिन वेद भजन नहीं बढ़ना। इस शरीर के बिना हम शरीर की मीमांसा करते रहे। इतने ना समझ हैं कि शरीर को सहर्ष हर्षपूर्वक चाय बीड़ी शराब क्या है ये सब, शरीर को नष्ट ही तो कर रहे हैं। स्लो पॉइजन, धीरे धीरे मारने की व्यवस्था है। कहते हैं मित्र को विष देने का जो पाप है
वो मेरे को लगे कारण रूप में या कार्य रूप में जुड़ा हूं तो। और किसी के यहां जाइए, चाय कॉफी, उसमें निकोटीन कैफीन जो है वो क्या है? कुत्ते बिल्ली की जीभ पे थोड़ा सा निकोटीन रख दो, तुरंत जय श्री राम। ये तो मानव शरीर इतना मजबूत बनाया है भगवान ने कि इन सब आघातों को सहन कर रहा है, और फिर धीरे धीरे अभ्यास होता है, एकदम नहीं होता। तो ये शरीर भगवान ने दिया है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु शरीर को ही सब कुछ मान लेना ये भूल है, ये बड़ी भारी भूल है। और प्रभु को विसार वो निषेध सिर ताज, परमात्मा को हमने भुला दिया, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध। परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठ के भ्रामय सर्वभूतानि, परमात्मा जो है उसके हृदय स्थान में बैठ के, हृदय स्थान जहां से पूरे शरीर को सत्ता मिलती है, जिससे शरीर का अस्तित्व है, उसका नाम है हृदय। पक्षी का भी हृदय होता है, पशुओं का भी होता है, वनस्पतियों का भी होता है, और इस माइक्रोफोन का भी है। ऐसा अवस्था में है, चेतन अवस्था में नहीं है। किस नगर में, किस बस्ती में, किस महल में, इसी प्रकार से जितने भी हम जड़ पदार्थ कह रहे हैं वो सब भी सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें चेतन नहीं है, चेतन सब में है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। प्रभु अर्थात क्या? परमात्मा। परमात्मा चेतन, जो आत्मा की भी आत्मा है, जो आत्मा को चेतना प्रदान करता है, वो परमात्मा। हम सब उसको परमात्मा, जैसे कहने के लिए कहा जाता है महाकाश और मठाकाश या घटाकाश। आकाश के टुकड़े नहीं होते, आकाश का विभाजन नहीं हो सकता, परंतु एक कलश में, मृत्तिका कलश हो, ताम्र कलश हो, स्वर्ण कलश हो, अलग बात। इसी भी कलश में एक जो आकाश है, इसी प्रकार से वही परम चेतन इस शरीर के अंदर, शरीर के अंदर बाहर सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण। परंतु उस परमात्मा से अभी तक हमारा परिचय नहीं है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, सब घट मेरा साइया घट परगट। ये जो अव्यक्त रूप में छिपा हुआ है, और बलिहारी बा घट की, जा घट परगट होए। जिस शरीर में वो परमात्मा प्रगट है, वो हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीर। वैसे क्षितिजल, एक क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये बाली का निधन हो जाने के बाद कहा गया है। अर्थात मुर्दे में भी पंच तत्व हैं, परंतु उसमें से वो जो चेतन है, एक चेतन मुर्दे में भी रहता है। ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम ने ये तत्व समझाया है। एक जलाशय में आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है। महाकाश जो सब जगह परिपूर्ण है, वो जल। दूसरा आकाश जल अवच्छिन्न आकाश, जहां तक जल भरा हुआ है वो। तीसरा
प्रतिबिंबित आकाश, आकाश की जो छाया जल में पड़ रही है, जो महाचेतन है वो तो है ही। दूसरा शरीर अवच्छिन्न चेतन। तीसरा प्रतिबिंबित चेतन, जो हमारे मन बुद्धि में पड़ रहा है। ये मन बुद्धि जड़ है, परंतु परमात्मा की चेतना से चेतन प्रतीत होते हैं। ये हाड़ मांस का पुतला जड़ है, परंतु परमात्मा की चेतना से जल अवच्छिन्न आकाश समाप्त जो कहा जाता है, उसमें से जो शरीर अवच्छिन्न चेतन है, जब इस शरीर को अग्नि को सौंप देते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। और जो प्रतिबिंबित चेतन है वो शरीर को छोड़ के चला जाता है, परंतु जो महाचेतन है वो परिपूर्ण है, वो उस मुर्दे में भी रहता है। परंतु आप सब जानते हैं काष्ठ में अग्नि छिपी हुई है, उस काष्ठ को हम हाथ में रख लेते हैं, कुछ नहीं होता, और वही अग्नि प्रकट हो जाती है, लगेगा, हम उसको नहीं संभाल पाएंगे। अग्नि का जो गुण धर्म है वही व्यक्त होने पर मालूम पड़ती है। तो शरीर में वो जो चेतना है, परम चेतन है, अव्यक्त रूप में है। साधना किसके लिए करनी है? उस परमात्मा को सगुण साकार रूप में लाने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उस अव्यक्त परम पुरुष को व्यक्त करने के लिए, जिसके विषय में कबीर साहब कहते हैं बलिहारी बाघ, और प्रकट करने के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु प्रेम से प्रकट हुई। भगवान शंकर कह रहे हैं त्रिभुवन गुरु करो वचन विश्वास। भगवान शंकर के वचन पे विश्वास करो। सती जी ने शंकर जी के वचन को नहीं माना, बड़ी दुर्दशा हुई। और फिर शंकर जी को पाने के लिए कितना कठोर तप करना पड़ा। शंकर जी की वाणी है, भगवान शंकर की। तो उस परम तत्व को हमको सगुण साकार रूप में लाना है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसको हमको सगुण साकार रूप में लाना है। और जब वो परमात्मा सगुण साकार रूप में आते हैं, उनकी कृपा, उनकी करुणा से जीव, हम कितनी ही साधनाएं करते रहे, कितनी साधना करते रहे, परंतु ये जो मोह है, ये जो भ्रम है, ये जो भ्रामक धारणाएं हैं, ये तभी टूट के गिरेंगी जब परमात्मा का साक्षात्कार हो। इसीलिए काकभूषण जी सो स्वरूप देखूं भरी लोचन, एक बार मैं उस परमात्मा का स्वरूप लोचन भर के देख लूं। मनु शत्रुपा, जिनसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ, वो नित्य प्रति सरजू स्नान करते थे, पवित्र सरिताओं में स्नान करते थे, ध्यान करते थे, जप करते थे, स्वाध्याय करते, सत्संग करते थे, अग्निहोत्र, हरि भक्ति। हृदय में बड़ा दुख हुआ कि जीवन निरर्थक चला गया। इतने मात्र से संतोष नहीं कर लेना कि हम रामायण के पाठ कर लेते हैं, गीता का पाठ कर लेते हैं, अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय कर लेते हैं। जब जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, भक्ति के बिना जीवन चला जा रहा है। कोई ना विषय बिना भवन बसतवा चोट। जब तक विषयों से वैराग्य ना हो, अभी तो हम मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और जब तक हम मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं
तब तक स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम ब्रह्म हैं, सो हम, इस स्वप्न की बात है। अभी हम जागृत नहीं है। आप स्वप्न में कुछ भी बन जाओ, चाहे परमात्मा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, राजा जाओ, रंक बन जाओ, कोई फायदा नहीं। जागने पे तप अनुष्ठान करते रहे, जगत को मिथ्या कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जागने के बाद जो है जैसा है, ज्ञान का कार्य क्या है, प्रकाश का काम क्या है? प्रकाश ज्ञान जो जैसा है उसको वैसा दिखा देता है। स्वरूप का बोध, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम क्या हैं, इसका बोध होना चाहिए। ऊपर से अंदर से बोध हो आए हैं। ज्ञान दीपक में अभी उत्तरकांड में आप पढ़ेंगे, जप तप नियम शुभ जितने भी आचार विचार हैं, चारे के सिर लगा दिया तो उसकी परिणति दूध में नहीं हो जाएगी। जो आप खली, जो चारा गाय को खिलाते हो, तो फिर वो गाय उसको दूध में परिणत करके देती है। इसी प्रकार से ये जितना भी जप तप अनुष्ठान आप सब कर रहे हो, श्रद्धा रूपी गाय के अभाव में केवल चारा है, चारा है। और कौन सा श्रद्धा? सात्विक श्रद्धा, धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। राशि और तामसी श्रद्धा नहीं चलेगी। सात्विक श्रद्धा हो, वो गऊ जब चारा चरे, अर्थात अंदर, इसीलिए मनु शत्रुपा पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में मनु शत्रुपा का प्रसंग आप पढ़ चुके हो। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा। हिंदुस्तान के, भारत के नक्शों में धेनुमति नदी कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। गोमती मिलेगी, गोमती मिलेगी। पर गोस्वामी तुलसीदास जी गोमती नहीं लिख के धेनुमति लिखते हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा रूपी जो धेनु है, उसमें हर्ष नहाने निर्मल नीरा, उसमें हर्षित होकर उन्होंने स्नान किया। जब तक हम उसमें अवगान नहीं करते रहो जब तक अनुष्ठान, सिर के बल खड़े रहो, पंचाग्नि ताप लो, द्वादश 84 कोट, कुछ भी करते रहो, सब बेकार, सब बेकार, कचरा है ये सब, इकट्ठा करते रहो। फिर अहंकार करते हैं हम। 36 साल हो गए हमको, इतना समय से जप कर रहे हैं, इतने समय से अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई परिणाम ही नहीं दिखाई दे। अरे परिणाम कहां से दिखाई देगा? सात्विक श्रद्धा नहीं है। तो सबसे पहले सात्विक श्रद्धा हो, उसके बाद जप इत्यादि अनुष्ठान। मनु शत्रुपा ने वन में जाकर भी वही काम किया। 12 अक्षर मंत्र पुनः जपहि सहित अनुराग। अब अनुराग के सहित जप हो रहा है। घर में जप तो करते थे, माला तो चलती थी, परंतु चिंतन वही, पता नहीं दूसरे राजा ने क्या कर दिया, राज की सीमाओं सुरक्षित हैं या नहीं है, परिवार में क्या हो रहा है, कोई बच्चा बीमार है, कोई बच्चा, सब चिंतन वो चलता है। हम सबकी वही स्थिति है। मनु महाराज हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखा दिए कि संसार में रहते हुए हम कितना ही जप तप करें,
वो कहते हैं नाव खूंटे से बंधी हुई है, रात्रि भर चलाते रहो। वो कहा जाता है मथुरा के चोबे भांग छनी अच्छे ढंग से, कहा चलो आज तो नौका से मथुरा से वृंदावन तक नौका विहार करा जाए, चलते हैं। कहा कि देखो भाई, अगर एक चलाएगा नाव तो थक जाएंगे, और इसलिए एक एक घंटा एक व्यक्ति चलाएगा, फिर दूसरा चलाएगा, तीसरा चलाएगा, पहुंचेंगे वृंदावन पहुंचेंगे। अब चारों ने खूब छान रखी है भांग, आकाश पाताल दिख रहा है, बैठ गए, चलवा रहे, चप्पू चलाते रहे चलाते रहे। प्रातः काल उठा, प्रातः काल हुआ तो देखा कि वो पनिहारी महिलाएं, पूछा ये वृंदावन है क्या? अरे वृंदावन, नाव खूंटे से बंधी हुई है, खोला नहीं गया था। कितना ही हम परिश्रम करते रहे, जब तक अनुष्ठान खूंटे से बंध के अहमता और ममता बंधनों में बंधे हुए करने से जो परिणाम आता है वो नहीं आ पाता है, परिश्रम होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत से माता पिता भी कहते हैं कि बच्चा दिन रात एक कर देता है, खूब पढ़ाई करता है, खूब, रिजल्ट कुछ नहीं आता, फेल हो जाता है। केवल श्रम नहीं चाहिए, चित्त वृत्ति पढ़ाई के साथ लगी हो तब ना पढ़ने का लाभ है। पढ़ तो रहा है वो, परंतु मन कहां कहां भटक रहा है। पुस्तक खोल रखी है, 50 बार पढ़ लिया। कहा जाता है हमारे यहां पंडित राम बल्लभ शरण जी महाराज, श्री अयोध्या में पंडित राम बल्लभ शरण जी महाराज आदिशक्ति भगवती जगदम्बा भगवती सीता जी की आराधना की है, और भगवती ने आशीर्वाद दिया, कहा मां जिस ग्रंथ को एक बार हम सिंहावलोकन कर लें वो सब हमको हृदयंगम हो जाए। उनके ऊपर वो कृपा हो। भगवताचार्य जी, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी की कृपा हुई, और आप सबने देखा राम भद्राचार्य जी महाराज नेत्रों से बाह्य चक्षु बंद है, पूरी रामायण कंठस्थ है, पूरी गीता कंठस्थ है, श्रीमद् भागवत कंठस्थ है, आशु कवि हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती अनेक भाषाओं में धारा प्रभा बोल सकते हैं। कहां से हुआ ये सब? चित्त की एकाग्रता के साथ श्रम किया गया। और अगर चित्त हमारा भटक रहा है, हम साधनाएं कर रहे हैं, तो ये जो प्रश्न में कहा गया है कि कुछ देर के लिए तो हमको ये जगत आत्मस्वरूप से अलग दिखाई दे सकता है, हम उससे अलग आत्मस्वरूप हैं, और विषयों से ऊपर आके जीव के कल्याण हेतु सदैव अपने आप को साक्षी भाव से देखना चाहिए। साक्षी भाव से देखना इतना सरल नहीं है, पहले अपने स्वरूप में स्थित होना है। साक्षी भाव आएगा, जरूर आएगा, परंतु कब आएगा? पहले अपने आप को पहचाने तो। अभी ऊपर से लादा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है, किसी ने भर दिया, वो बात नहीं। अंदर से बोध हो, अंदर से समझ में आए। ध्रुव, प्रहलाद कौन यूनिवर्सिटी में, कौन क्लास पढ़ने गए थे? किसी गुरुकुल में तो अध्ययन नहीं किया था उन्होंने। सुखदेव किसी गुरुकुल में नहीं अध्ययन किए थे, और सब ज्ञान अंदर से हुआ। ज्ञान अंदर से होना चाहिए, समझ अंदर से आनी चाहिए,
बोध अंदर से होना चाहिए, ऊपर से नहीं। और जब अंदर से समझ आएगी, अंदर से स्पष्ट दिखाई देगा सार्वभौम अस्तित्व, उस अंदर से बोध हो, अंदर से समझ आए, फिर साक्षी और असाक्षी का प्रश्न ही नहीं रहता। वो तो परमात्मा की कठपुतली बन के सब करता हुआ दिखाई देता है वो अपने आप में अकर्ता। तो ये साधना के सोपान, अगर हम छलांग लगा के छत पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, हाथ पैर टूटेंगे। अच्छा है ये दादर रैंप किस लिए बनाया है, बने हैं साधना के सोपान, एक एक सोपान करके आगे बढ़ो और फिर छत पे पहुंचो, फिर कोई समस्या नहीं है। और अगर पहले प्रारंभ में ही हमने कोशिश कर दी शुरू, तो परिणाम जो है आप सब समझ सकते हैं। वैराग्य होना बहुत जरूरी है। बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिनु। अंदर से वैराग्य हो, श्रद्धा हो, और फिर गुरु के वचन, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, फिर हम साधना में देख के सब रहस्य खुल जाएंगे। हम कौन हैं, परमात्मा क्या है, हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो वो पर्दा क्या है जिसने हमको परमात्मा से अलग कर रखा है, वो सब अंदर से समझ आनी चाहिए, बोध होना चाहिए। किन कारणों से हम परमात्मा से अलग हो रहे हैं, उन कारणों को संत भगवान आए हुए हैं, उन्होंने कहा, हमने कहा हम अभी आते हैं। अब हमारी अभी कभी होती है वो मालूम नहीं है, तो अभी हम चलेंगे। जय श्री राम।